गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण, हम देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। हम भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों के निश्चित चिन्ह होते हैं। हम अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है। तो मोर शब्द, मोर में देखते हैं हम किस किस की ध्वनि निकलती है। म में ओ, ये मोर शब्द, ये आधा म है, म में ओ की मात्रा मो, ये र है, आधा र है, इसमें अ की ध्वनि निकल रही र। तो इन ध्वनियों से मिलके क्या बना? मोर शब्द। कमल शब्द में क में आ की ध्वनि निकल रही है, म में आ की ध्वनि निकल रही है और ल में भी आ की ध्वनि निकल रही है। तो ये बना इन ध्वनियों से मिलके कमल शब्द बना। क म ल। फल शब्द, फ और ल। फ, ये आधा फ है, इसमें अ की ध्वनि निकल रही है। फिर ये आधा ल है, इसमें अ की ध्वनि निकल रही है। फल ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जो ये ध्वनियाँ होती है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। अल्फाबेट। प्रत्येक भाषा में विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहा जा सकता है। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ड और ड। ये हिंदी भाषा की वर्णमाला है। ये जो वर्णों के समूह हैं, ये क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अब वर्णों के भी भेद। अब वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। अब हम यहाँ पे पहले स्वर के बारे में रीड करेंगे। स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर कंठ में बिना रुके, कंठ का अर्थ होता है गला, कंठ में बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये अ, ई, उ, री, हमने इनका उच्चारण करा तो हमको इनको बोलने में कम समय लगा, तो ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। तो इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए यह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। जैसे ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इन स्वरों का जो हमने उच्चारण किया तो इनको बोलने में बहुत अधिक समय लगा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुप्त स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है। प्लुप्त स्वर का जो हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वरों से भी 3 गुना अधिक समय लगता है। ये प्राय पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम, भैया आदि। तो इनको प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा का अर्थ होता है व्यंजन के बाद आने वाला स्वर। विभिन्न स्वरों की मात्राएं होती है। व्यंजन के ऊपर किनकी मात्राएं लगती है? स्वरों की मात्राएं लगती है। जैसे स्वर है अ, तो ये अ की मात्रा का चिन्ह है। क, कल, तल। फिर उसके बाद आती है आ की मात्रा। ये आ की मात्रा का चिन्ह है। क में आ की मात्रा का, कान, माला। फिर ई, ये छोटी ई की मात्रा है का चिन्ह है। क में छोटी की मात्रा की, किसान, मिलन। ये ई, ये बड़ी की मात्रा का चिन्ह है की, कील, खीर। ये उ, ये छोटे उ की मात्रा का चिन्ह है। क में छोटे उ की मात्रा कु,
कुल पुल। ये ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह है, क में बड़े ऊ की मात्रा कू, कूप फूल। इनमें छोटे ऊ में और बड़े ऊ में ध्वनियाँ अलग निकलती है बोलने में, तो हमें पता लग जाता है ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है। अब री की मात्रा, इसमें ये री की मात्रा का चिन्ह है, क में ऋषि की मात्रा लगी हुई कृषक ग्रह। ये ए है, ये ए की मात्रा का चिन्ह है, क में ए की मात्रा के केश नेवला। ये ए है, ये आई की मात्रा का चिन्ह है, कई कैसा पैसा। ये ओ है, ये ओ की मात्रा का चिन्ह है, क में ओ की मात्रा को कोयल कटोरी। ये औ है, ये औ की मात्रा का चिन्ह है, क में औ की मात्रा कौ कौवा मौसम। अब ये हमने इसका जो सेकंड पार्ट है व्यंजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।